श्री रामचरितमानस साप्ताहिक नवा पारायण चतुर्दिन की कथा में प्रयाग में श्री राम भरद्वाज मिलन। प्रात प्रात कृत कर रघुराए, तीरथ राजु दीख प्रभु जाई। प्रयागाम्भितः पश्यम सौमित्रम धूम उत्तमम, अग्रे भार्गवतम केतु मन्ये सन्निहितो मुनि। हे सुमित्रानंदन, वह देखो, श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, प्रयाग के पास भगवान अग्रदेव के ध्वज रूप उत्तम धूम उठ रहा है। मालूम होता है कि मनवर भरद्वाज यही है। नूनम प्राप्तम स्म संभेदम गंगा यमुनयोर्मयम्, तथा श्रूयतां सप्तो वारिणो वारिद विघ्रज। निश्चय ही हम लोग गंगा यमुना के संगम के पास आ पहुंचे हैं, क्योंकि दो नदियों के जलों के परस्पर टकराने से जो शब्द प्रकट होता है वह सुनाई दे रहा है। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का सर्ग 54-56। प्रयाग क्षेत्र दुर्गम और सुंदर किला है, जिसमें पाप रूपी शत्रु प्रवेश नहीं पा सकते हैं। संगम गंगा यमुना सरस्वती का मिलना सिंहासन है, अक्षय वट का छत्र है। गंगा यमुना की श्वेत और श्याम तरंगे ही सफेद और श्याम चमर है, जिसके दर्शन से दुख मिट जाते हैं। थी एक त्रिवेणी संगम पर, दूसरी यहीं पर रहती थी। वह तो प्रस्थूल रूप में थी, यह सूक्ष्म रूप में बहती है। गंगा यमुना की भांति यहाँ सम्मिश्रण ज्ञान भक्ति का था। अनुरक्ति वहां पर रहती थी, तो ये आश्रम विरक्ति का था। राधे श्याम रामायण में से लिया गया है। को कहि सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर रघु बर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मरने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महात्म अर्थात महात्म कौन कह सकता है। ऐसा सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया है। श्री राम जी ने लक्ष्मण, सीता और गुहराज को तीर्थराज प्रयाग की महिमा बतलाकर त्रिवेणी का दर्शन कर स्नान करके शंकर जी के तीर्थ के देवताओं का पूजन किया। तदंतर श्री राम भरद्वाज मुनि के पास आए। श्री राम को दंडवत प्रणाम करते देख भरद्वाज जी ने आनंद में भरकर श्री राम को हृदय से लगा लिया। श्री राम भरद्वाज मुनि श्री राम से कहते हैं कि आज हमारे सारे पुण्यों का फल हमें आपके आश्रम में पधारने से मिल गया है। नाना विधान अंशान वनमूलम फलाश्रयान, तेभ्यो ददो तप्तता वासम सेवाभ्याम कल्पयत। उन तपस्वी महात्मा ने उन सबको अनेक प्रकार के अन्न, रस और जंगली फल मूल प्रदान किए। साथ ही उनके ठहरने के लिए स्थान को भी व्यवस्था की। वाल्मीकि रामायण का सर्ग 54-18 से। अध्यात्म रामायण के अनुसार, श्रेष्ठम रामम यथान्याम
पूजित्यं सह लक्ष्मणा आह मे पर्णशाला भोराम राजीवलोचनम् आगच्छ पादारजसा पुनीः रघुनन्दन इत्योक्तो ओटं जानीय सीतया सह राघवो भक्तं पुनः पूज्यत्वं चकारत्युत्तमम् अद्याहं तपसा पारं गतोऽस्मि तव सिंहमात्। राम को देखकर उन्होंने लक्ष्मण जी सहित उनकी नियमानुसार पूजा की और कहा, हे राम, हे कमल नयन रघुनंदन, आइए अपनी चरण रस से मेरी पर्णशाला को पवित्र कीजिए। ऐसा कहकर वह सीता जी के सहित दोनों राजकुमारों को अपनी कुटिया में ले आए और फिर उनका भक्त पूर्वक पूजन कर भली प्रकार आतिथ्य सत्कार किया। तदंतर मुनि बोले, हे राम, आज आपके समागम से मेरी तपस्या पूर्ण हो गई है। अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड का सर्ग 6:34 से 36 तक। कुशल प्रश्न करियासन दीन्हे पूज प्रेम परिपूरन कीन्हे कंदमूल फल अंकुर नीके दिए आने मुनि मनहु अमी के। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर लाकर दिए। श्री राम लक्ष्मण सीता जी और गुहराज ने अति रुच से कंद मूल और फलों को आनंद से खाया और थकावट मिटाई। भरद्वाज जी कहने लगे, आज आपके आश्रम में पधारने से मेरे जप तप साधन तीर्थ सेवन और त्याग सभी का फल मुझे प्राप्त हो गया है। आपके दर्शन से मेरी आशाएं पूर्ण हो गई हैं। अब आप मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके श्री चरणों में मेरा प्रेम हो। हे प्रभु, जब तक प्राणी का कर्म वचन और मन में छल को छोड़कर आपका दास नहीं हो जाता है, तब तक उसे सुख प्राप्त नहीं होता है। श्री रामचंद्र जी ने त्रिकाल यज्ञ श्री भरद्वाज जी का सुंदर सुयस अनेक प्रकार से कहा करके सबको सुनाया। हे मुनिवर, आप जैसे ओजस्वी संत जिसे आदर देते हैं, वास्तव में इस संसार में वही सबसे बड़ा है। श्री रामचंद्र जी श्री भरद्वाज मुनि के आश्रम में आने की सूचना पाकर के प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सभी उनको देखने आए। श्री राम जी ने सभी को प्रणाम किया। अब सभी अपने नेत्रों का लाभ पा करके सुंदरता की सराहना करके अपने अपने स्थानों को चले गए। राम की न विश्राम निशी प्रात प्रयाग नहाय चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि सिरुनाए। श्री राम जी ने रात को ही वही विश्राम किया और प्रातः काल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवा करके माने प्रणाम करके दंडवत प्रणाम करके सीता जी लक्ष्मण और सेवक गुह के साथ चले। श्री रामचंद्र जी मुनिश्री से अपने जाने का रास्ता पूछा। भरद्वाज जी कहने लगे, हे प्रभु, आपके लिए तो सभी मार्ग सुगम है। भरद्वाज मुनि ने 4 शिष्यों को मार्ग बताने के लिए साथ में कर दिया। श्री राम आगे जाकर के आप गम्यताम भव शैल चित्रकूट सह विस्तृत चित्रकूट पर्वत पर निवास करना। पूर्णस्य रमणीयस्य बहुमूल फलायुक्त तथा कुंचरयोथानि मृगयोथानि चैव हि विरञ्चित्वाने स्तोतासुं द्रक्षासि राघवा सरितं प्रसन्नवड प्रस्थानं दरित कंद निर्झरान्
चरता सीतयं सार्धं नंदेस्य मनस्त्वाम। वह पर्वत पर परम पवित्र रमणीय और बहुसंख्यक फल फूलों मूलों से संपन्न है। वहीं झुंड के झुंड और हाथी और हिरन वन के भीतर विचरते रहते हैं। हे रघुनंदन, तुम उन सबको प्रत्यक्ष देखोगे। मंदाकिनी नदी, अनेकानेक जल स्रोत, पर्वत शिखर, गुफा, कंदरा और झरने भी तुम्हारे देखने में आएंगे। वह पर्वत सीता के साथ विचरते हुए तुम्हारे मन को आनंद प्रदान करेगा। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का सर्ग 54, 11 और 42। मुनिवर भरद्वाज जी के शिष्यों के साथ श्री राम, लक्ष्मण और सीता जब किसी ग्राम में के पास से हो करके निकलते हैं तो वहां के नर नारी इनका दर्शन पाकर प्रसन्न होते हैं और अपने मन को इनके साथ ही भेज करके अपने घरों को लौट जाते हैं। विदा के बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। अयोध्या कांड का 109 दोहा संख्या। तदंतर श्री राम जी विनती करके चारों ओर ब्रह्मचारियों को विदा किया। वह मन चाही वस्तु का अत्यंत भक्ति पा करके लौटे। यमुना जी के पार उतर करके सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग था। श्री राम जी का आना सुनकर के किनारे रहने वाले नर नारी अपने अपने कामों को छोड़ करके दौड़ करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को देखने आए। इनके दर्शन कर सभी अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। उन सभी के मन में श्री राम का परिचय जानने की लालसा थी, परंतु नाम गांव पूछने पर सकचाते थे। उनकी ऐसी लालसा देखकर श्री राम जी ने पूरा वृत्तांत कह सुनाया, जिसे सुनकर सभी राजा रानी को दोष देने लगे कि राजा रानी ने अच्छा नहीं किया। मार्ग में चलते चलते सीता जी जब थक जाती हैं, उस समय का चित्रण कवि इस प्रकार करता है। तटते जो चले रघुवीर, बधो धर धीर दिए मग पग द्वे। झलकी भरी भाल कनी, जल की उठ सोखी गए मधुरा धरवे। फिर बूझत चलनो जो कितो, प्रिय पड़ कुटे कर हैं कित हैं। तिय की लखिया तुरता, प्रिय की अखिया यति चारु चली जल छुए। श्री राम, जय श्री राम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरे।